अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम रबानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि लेयर वन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेयर वन यानी इसके अंदर, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम बारी बारी करके एक एक करके सॉल्व करते हैं। एक लेयर होती है, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर पहली लेयर को, फिर मिडिल लेयर को और फिर आखिरी लेयर को। तो आज हम ये देखेंगे कि फर्स्ट लेयर को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं और इसके अंदर ये मेथड वन है। इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि यानी ये बिल्कुल बिगिनर्स मेथड है। ओके, बिगिनर्स मेथड में हम ये रखते हैं कि सबसे पहले हम येलो, हमें बनाना है वाइट साइड। ओके, वाइट साइड को हम सबसे पहले बनाएंगे। ये मैं आपको शायद पहले ही बता चुका हूँ कि हम वाइट से ही शुरू करेंगे जब भी बनाना शुरू करेंगे, अनलेस कि आप इसको सीख ली जाए। जब प्रॉपरली सीख जाए तो आप किसी भी साइड को बना के और पूरा क्यूब कंप्लीट कर सकते हैं। और अभी जब आप सीख रहे हैं तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि वाइट साइड को बनाएंगे, उसके बाद फिर मिडिल लेयर को बनाएंगे और फिर आखिर में ये जो येलो साइड होती है इसको बनाएंगे। ये आपको पता ही है कि इस बीच वाली, इससे हम इसको देखते हैं कि कौन सी साइड है। ठीक है, यानी ये जो सेंटर पीस है इससे हम देखते हैं कि क्योंकि ये फिक्स होता है तो इससे हम देखते हैं कि कौन सा साइड है। तो इसका मतलब ये होगा ये साइड हम बना रहे हैं। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम येलो साइड पे आ जाएंगे। येलो साइड पे आने के बाद हम इसकी डेजी बनाएंगे। और डेजी इस तरीके से ये होता है कि ये जैसे ये वाइट लगा हुआ है, एक ऑलरेडी लगा हुआ है, हम यहाँ पे भी 3 वाइट लगाएंगे। इसको भी अभी मैं मिक्स कर देता हूँ और इधर उधर कर देता हूँ। अभी हमारे पास कोई वाइट इधर नहीं है। ओके, अब मैं एक एक करके वाइट यहाँ पे लेके आऊँगा। पहला स्टेप होगा और उसके बाद दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि फिर ये वाइट क्रॉस बनाएंगे और फिर ये कॉर्नर्स लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये मैंने येलो साइड ढूंढ ली। अब मैं चारों तरफ देखूंगा कि वाइट मुझे कोई एज पीस मिले। कॉर्नर हम नहीं लगा रहे, हम पहले एजेस लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मैं देखूंगा कि वाइट मुझे मिल जाए। मुझे एक मिल गया, मैंने इसको इस तरीके से, आप देखेंगे ये इस तरीके से ही अगर आपके सामने होगा, सामने है तो ये उसी लेयर में ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसको ऊपर कर दिया। ओके, अब मैं और ढूंढूंगा। इधर देखा, मुझे एक यहाँ मगर नीचे मिला। उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम पहले तो सबसे पहले साइडों पे लेके आते हैं। चाहे ऊपर आ रहा हो, ये नीचे आ रहा हो, चाहे ये ऊपर आ रहा हो, इस तरीके से फ्रंट में। अगर फ्रंट में आ रहा है किसी भी उसमें, तो हम या तो इधर ले आएंगे या इधर ले आएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे। अभी मैंने इधर से किया था, अब मैं इस साइड पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ लाने के बाद ये मैं देखूंगा कि ऊपर कोई वाइट तो नहीं है। इसकी वजह क्या है कि अगर फर्ज कर लीजिए ये वाइट यहाँ पे है, ओके, और मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ तो ये हट गया, ये वाइट पीछे चला गया। ठीक है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ कि हमने एक ऊपर किया और मतलब एक लगाया तो दूसरा हट गया। ओके, मैं क्या करूँगा कि ये ऊपर वाली लेयर को घुमा के इस लेयर के अंदर, जिसके अंदर ये वाइट है मेरे सामने, फ्रंट पे इसको रखा हुआ है मैंने, ऐसी लेयर ऐसा ऊपर घुमा के ये वाला पीस ऐसा लेके आऊँगा जिसमें वाइट ना हो। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये इत्तेफाक से ये खुद ब खुद लग के आ गया एक तो ये 3 ऊपर हो गए। ओके, मैं एक को हटा देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। ओके, अच्छा, ये 2 ऊपर वाइट है। अब मैं और ढूंढूंगा मज़ीद। मुझे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इधर है, इधर है, इन 2 एजेस में कहीं पे इनमें भी नहीं है। तो इसका मतलब नीचे है। नीचे मैंने देखा तो यहाँ पे मुझे ये दोनों वाइट मिल गए। ओके, अब इनको मुझे ऊपर लाना, यहाँ से ऊपर लाना बहुत आसान है। ये मैंने दिया। अब सबसे पहले तो एक कोई भी वाइट मैंने ले लिया, इन दोनों में से ये ले लेता हूँ मैं। ठीक है, और इसके ऊपर देखूंगा कि कोई वाइट तो नहीं है। यहाँ देखो मैंने वाइट नहीं है। ठीक है, नहीं है। अगर वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर इसका वाइट है तो ये अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा इस तरीके से ये हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई ऐसा पीस लेके आ गया जिसमें वाइट नहीं है, इसको 2 दफ़ा घुमा कर ऊपर किया, ये वाइट लग गया। और अब ये आखिरी पीस यहाँ पे मुझे मिल रहा है इस जगह। ठीक है, इसको भी मैं इसके नीचे लेके आ जाऊँगा। यानी ये मैंने घुमाया 2 दफ़ा, ये इसके नीचे लेके आया, यहाँ लाया और उसके बाद फिर इसको फ्रंट लेयर को मैंने ये 2 दफ़ा घुमा दिया। हमारा ये डेज़ी बन गया है। डेज़ी क्या है ये देखिए आप, यानी चारों तरफ इसके वाइट है। इन चारों को मत देखिए, ये इत्तेफाक से येलो आ गए, वाइट आ गए,
तो ज़रा सा कॉम्बिनेशन ऐसा आ रहा है। एनीवे अब ये है कि ये हमारा डेज़ी है एक्चुअली, यानी बीच में येलो और चारों तरफ वाइट। डेज़ी कहते हैं गुले दाऊदी को, और गुले दाऊदी में कुछ इस तरीके से होता है कि बीच में येलो होता है और उसके चारों तरफ वाइट पंखड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अब ये डेज़ी बन गया। अब मैं इसका दूसरी साइड पे, इस साइड पे लाके और वाइट क्रॉस बनाऊंगा। और वाइट क्रॉस भी हम इस तरीके से बनाएंगे कि जैसे ये एज पीस जो वाइट वाला है, ठीक है, इसका दूसरी साइड ब्लू है। ठीक है, एज में 2 कलर होते हैं, तो दूसरा कलर इसका ब्लू है, तो मैं सेंटर पीस को भी ब्लू ही रखूँगा। ठीक है, यानी ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि वाइट क्रॉस और इस तरीके से, जैसे ये रेड है इस वक्त, ठीक है, ये मैच कर रहा है, तो ये इस तरीके से होगा। यहाँ ग्रीन अगर है तो यहाँ पे भी ग्रीन हो जाएगा। ये ऑरेंज आ ही गया है इत्तेफाक से, ये ब्लू, ये इस तरीके से। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको दूसरी साइड पे ले जाकर वाइट क्रॉस बना देंगे। अब वो कैसे करेंगे? डेज़ी बनने के बाद अब मैंने इसको ऊपर ही टॉप पे ही रखा हुआ है। टॉप पे रखने के बाद मैं कोई भी किसी भी एक को ले लूँगा। अब जैसे ये ग्रीन है, ठीक है, मैं इस ऊपर वाली लेयर को इस तरीके से घुमाऊँगा कि ये भी ग्रीन हो जाए। यहाँ घुमाया, ये और ग्रीन नहीं है, यहाँ घुमाया, अब आप देखिए ये ग्रीन हो गया है। ग्रीन होने के बाद इसके बाद फिर मैं इसको 2 दफ़ा घुमा के और नीचे कर दूँगा। ओके, एक हमारा नीचे चला गया है। अभी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा कि हुआ क्या। अब मैं दूसरी वाइट पे आया, इस वाले वाइट पे, इसका ये है ऑरेंज। ओके, मैंने इसको 1 दफ़ा, ये 2 दफ़ा घुमाया, तो ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया। इसको भी मैं 2 दफ़ा घुमा के नीचे कर दूंगा। नीचे क्या हो रहा है अभी मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं एंड में देखूंगा। तीसरे पे आऊँगा, इसका ये ब्लू है, इसको भी इसी तरीके से 1 दफ़ा घुमाया, ये नहीं मैच हुआ, दूसरी दफ़ा घुमाया तो ये मैच हो गया, और इसको भी मैं 2 दफ़ा घुमा के नीचे कर दूंगा। ओके, अब ये आखिरी पीस हमारा वाइट रह गया है ऊपर, इसके अंदर रेड है, इसको भी मैं 1 दफ़ा घुमाया, नहीं हुआ रेड, दूसरी दफ़ा। जब भी ये मैच हो जाए, चाहे 1 दफ़ा में हो जाए, चाहे 2 दफ़ा में हो जाए, चाहे तीसरी दफ़ा में हो, जब भी ये मैच हो जाए, जैसे ही मैच हो तो आप इसको नीचे कर दीजिए 2 दफ़ा घुमा के, और नीचे ले जाइए वाइट को। यहाँ वाइट था, वो नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ कोई वाइट नहीं रहा इन चारों में। ओके, ये नहीं रहा। अब मैं दूसरी साइड पे आया, दूसरी साइड पे आप देखिए हमारा ये वाइट क्रॉस बन गया है ऑलरेडी। और उसके साथ साथ क्या हुआ है कि ये ग्रीन, इसको मत देखिए अभी, इसको नहीं देखें अभी, सिर्फ इन 2 लेयर्स को देखें, फर्स्ट एंड सेकंड लेयर को, यानी फर्स्ट एंड मिडिल लेयर को। ये दोनों ग्रीन हो गए, ये ऑरेंज हो गया, ये ब्लू हो गया, और ये रेड हो गया। ठीक है, ये तो हमारा सबसे पहला क्रॉस बन गया। अब फर्स्ट लेयर के लिए हमें क्या चाहिए? ये 4 कॉर्नर्स। ये 4 कॉर्नर्स अगर लग जाते हैं तो हमारा ये क्यूब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे सबसे पहले कि इसको वाइट को नीचे ले जाएंगे। नीचे लाने के बाद, क्योंकि मुझे ये कॉर्नर्स लगने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मैं टॉप लेयर, अभी ये ऊपर आ गई है ये वाली लेयर। ओके, इस लेयर के अंदर जो इस वक्त टॉप पे है, इसके अंदर मैं कोई ऐसा पीस ढूंढूंगा जो कि जिसमें वाइट मौजूद हो। वो किस लिए? इसलिए कि यहाँ पे हमारे सारे वाइट लग रहे हैं, ठीक है, और उनके अंदर वाइट होना ज़रूरी है कि ये कॉर्नर में भी वाइट होगा, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तो मैं ऐसा पीस ढूंढूंगा जिसमें वाइट हो। अगर ये है तो ये यहाँ पे चारों तरफ कहीं नहीं आएगा, इसमें ये येलो है ऊपर। ओके, तो इसलिए मैंने वाइट पीस एक ढूंढ लिया। उसके अंदर क्या है? 2 कलर, ग्रीन एंड रेड। मैं इसको घुमाऊंगा ऊपर वाली लेयर को, और उस जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ ग्रीन एंड रेड का पीस हमें मिल रहा है। ये ग्रीन एंड रेड यहाँ पे मुझे मिल गया। ये ऊपर वाली लेयर को मैं लेके आया और इसको इस जगह पे लेके आ गया जहाँ इसको लगना है, इस कॉर्नर में। इस पीस को इस कॉर्नर में लगना है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन है, ग्रीन इस साइड पे आ रहा है, रेड है, रेड इस साइड पे आ रहा है, वाइट है और वाइट नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये आप तीनों कलर देख के और उस कॉर्नर के ऊपर लेके आ जाएंगे। यहाँ लाने के बाद इसको अब आप सिंपली जो भी अब हम लेके आएंगे उसको यही प्रोसीजर करना है कि इसको मैं राइट और टॉप पे रख लूँगा। ठीक है, ये जो मैंने अभी ऊपर की लेयर घुमा के इस पीस को यहाँ लेके आया हूँ, जो यहाँ लगना है, इसको मैं राइट साइड पे और टॉप पे रख लूँगा। राइट और टॉप रखने के बाद अब देखिए कि ये राइटिस्ट हमारा जो एल्गोरिदम है, इसको हम राइटिस्ट कहते हैं, यानी
आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक। बस सिर्फ ये एक एल्गोरिथम हम लगाएंगे तो ये इस जगह पे आ जाएगा, मगर हम एक दफ़ा नहीं लगाएंगे। हो सकता है एक दफ़ा लगाना पड़े, हो सकता है 3 दफ़ा लगाना पड़े, और हो सकता है आपको 5 दफ़ा यही एल्गोरिथम रिपीट करना पड़े, तब ये होगा। उसमें क्या होता है कि अगर ये वाइट जैसे इस ऊपर आ रहा है टॉप पे, अगर वाइट इस तरफ होगा तो एक दफ़ा में ये यहाँ आ जाएगा। ओके, अगर ये वाइट इस जगह पे होगा तो ये 3 दफ़ा हमें ये रिपीट करना पड़ेगा एल्गोरिथम जो ऊपर आ रहा है। ठीक है, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक एंड यू एंटी क्लॉक। ओके, तो ये अब, और अगर यहाँ फ्रंट में आ रहा है, इस जगह आ रहा है, ये मैंने राइट और टॉप में इस जगह यूँ रख के फ्रंट में ये रखा हुआ है। ठीक, तो वाइट अगर इस जगह आ रहा है तो मुझे ये एल्गोरिथम 5 दफ़ा लगाना पड़ेगा। ठीक, अब आप देखिए कि ये क्योंकि ये ऊपर है इसलिए मुझे 3 दफ़ा में ये लगाऊंगा तो ये यहाँ पे सही जगह पे अपने आ जाएगा। आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक। 3 दफ़ा लगा दिया, आप देखिए ये यहाँ पे आ गया है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि देखते रहें इसको, कि जैसे आप देखेंगे रेड मैच हो गया है तो दूसरा कलर देख लें कि ग्रीन भी मैच हो गया, वाइट भी मैच हो गया, तो आपका आ गया। एक एक दफ़ा लगा के और चेक करते रहें। ठीक है, अच्छा अब मैं कोई दूसरा पीस ढूंढता हूँ जिसमें वाइट हो। ये मुझे मिल गया, रेड ब्लू एंड वाइट। ठीक है, अब इसको भी यही करूँगा, मैं घुमाऊँगा इधर, यहाँ पे नहीं, ये ग्रीन एंड रेड है, यहाँ पे लेके आया, ये पोजीशन है इसकी, रेड ब्लू और नीचे वाइट है। ठीक है, तो ये यानी ये कॉर्नर इस जगह का है। अब वही मैंने किया इसके साथ कि इसको टॉप पे रखा और राइट साइड पे कर लिया, राइट टॉप पे। अब आप देखिए कि ये वाइट जो है ये आ रहा है राइट साइड पे। इसका मतलब ये हो कि एक दफ़ा मैं लगाऊंगा तो ये यहाँ पे सही पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक, ये किया मैंने। आप देखेंगे ये सही पोजीशन में आ गया, वाइट से वाइट मैच हो गया, रेड से रेड और ब्लू से ब्लू। अब एक और हम कोई देख लेते हैं जिसके अंदर वाइट यहाँ पे आ रहा हो, फ्रंट पे आ रहा हो। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे ये फ्रंट पे आ गया है वाइट। ओके, ये पीस इस जगह का है, सॉरी इस जगह का है, यानी वाइट नीचे आएगा, ऑरेंज इस साइड पे आएगा और ये ग्रीन इस साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये इस कॉर्नर का ये पीस है और अब ये फ्रंट पे आ रहा है। अब हम देखते हैं कि कितनी दफ़ा लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया 5 दफ़ा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। आर यू आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक, आर यू आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक, आर यू आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक। अभी भी नहीं आया है, आर यू आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक। 4 दफ़ा हो गया, आर यू आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक। आप देखेंगे 5 दफ़ा में ये हमारा यहाँ पे आ गया। और इसी तरीके से हम अब ये लास्ट वाला भी लगा लेते हैं। एक ही रह गया, 3 मैंने बता दिया आपको। अब ये इत्तेफाक से मेरे ये राइट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब एक ही दफ़ा लगाना पड़ेगा, आर यू आर एंटी क्लॉक, यू एंटी क्लॉक। अब ये देखें हमारी ये फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई। और ये मेथड 1 से आपने देख लिया कि मेथड 1 से हमारा ये फर्स्ट लेयर किस तरीके से कंप्लीट हुई।